नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और रहस्यमय विषय पर चर्चा करेंगे, रोथस्चाइल्ड परिवार और इल्यूमिनाटी। ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक छुपी हुई शक्ति का चित्र उभरता है जो दुनिया के इवेंट्स को संचालित करती है। लेकिन क्या इन कहानियों में सच्चाई है या ये केवल कल्पना की उपज है? आज हम इन रहस्यमयी विषयों की गहराई में जाएंगे, इनकी ओरिजिन्स, स्पेकुलेशंस और सच्चाई की जांच करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास में कई अफवाहें उभरी हैं जो शक्तिशाली परिवारों को सीक्रेट समाजों से जोड़ती हैं। रोथस्चाइल्ड परिवार और इल्यूमिनाटी की कहानियां इनमें सबसे चर्चित हैं। जब भी इन नामों की चर्चा होती है, लोग छुपी हुई शक्तियों और सीक्रेट प्लान्स की बात करने लगते हैं। लेकिन ये कहानियां इतनी लोकप्रिय क्यों हैं? क्या इनमें कोई सच्चाई है या ये सिर्फ अफवाहें हैं? हम इस वीडियो में इन दावों की गहराई से इन्वेस्टिगेट करेंगे। सबसे पहले हम इल्यूमिनाटी और रोथस्चाइल्ड्स को जोड़ने वाले दावों के ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे। फिर हम समझेंगे कि ये कहानियाँ कितनी सच हैं और क्या ये सिर्फ घड़ी हुई बातें। और ये हमारे गोल हैं इनकी ओरिजिन्स, स्प्रेड और सच्चाई का पता लगाना। तो सबसे पहले बात करते हैं इल्यूमिनाटी की। इल्यूमिनाटी का जन्म 1776 में हुआ था। एक जर्मन थिंकर एडम वाइशॉप्ट ने एक गुप्त समाज की स्थापना की जिसे बवेरियन इल्यूमिनाटी कहा गया। वाइशॉप्ट का गोल रीजन, सेकुलरिज्म और ज्ञान को बढ़ावा देना था। लेकिन यह समाज सीक्रेट और विरोधी था और बवेरियन सरकार द्वारा दबा दिया गया। अब बात करते हैं रोथस्चाइल्ड परिवार की। 18वीं सदी के अंत में मायर एम्शेल रोथस्चाइल्ड ने फ्रैंकफर्ट में एक बैंक की स्थापना की। उनके 5 बेटे यूरोप के प्रमुख शहरों में बैंक स्थापित करने में सफल रहे। उनके परिवार ने जल्दी ही यूरोप में एक प्रमुख वित्तीय शक्ति के रूप में पहचान बनाई। उनकी संपत्ति और प्रभाव ने बहुत सारी स्पेकुलेशंस को जन्म दिया। 19वीं सदी के दौरान इल्यूमिनाटी और रोथस्चाइल्ड्स को जोड़ने वाले कंस्पिरेसी थ्योरीज का उदय हुआ। एक लोकप्रिय थ्योरी के अनुसार इल्यूमिनाटी बवेरिया में दबाए जाने के बावजूद जीवित रहे और बैंकिंग सिस्टम में घुस गए। इस सिद्धांत के मुताबिक रोथस्चाइल्ड्स इल्यूमिनाटी के एजेंट थे जो गुप्त मीटिंग्स करते थे, सरकारों को नियंत्रित करते थे और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग पर नियंत्रण रखते थे। ऐसे कई दावे किए गए हैं जिनमें बताया गया है कि ये शक्तिशाली लोग छुपे हुए हैं और दुनिया को नियंत्रित कर रहे हैं। हालांकि कई थ्योरीज दावा करते हैं कि इल्यूमिनाटी और रोथस्चाइल्ड्स के बीच एक गहरा संबंध है, लेकिन रियलिटी में इसके लिए ठोस सबूत बहुत कम है। हिस्टोरियंस और एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इन दावों की कॉन्फर्मेशन करने के लिए रिलायबल सोर्सेज नहीं हैं। इसके अलावा डिजिटल एज में गलत जानकारी के फैलने के कारण ये दावे और अधिक बढ़ गए हैं। सच्चाई और कल्पना के बीच की बाउंड्रीज धुंधली हो गई हैं। 19वीं सदी में रोथस्चाइल्ड्स का फाइनेंशियल और पॉलिटिकल क्षेत्र में काफ़ी प्रभाव था। उनके बैंक ने कई वॉर्स को वित्त पोषित किया, व्यापार को बढ़ावा दिया और विशाल धन इकट्ठा किया। हालांकि पूरी दुनिया पर नियंत्रण का श्रेय सिर्फ रोथस्चाइल्ड्स को देना गलत है। इतिहास की कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए हमें डिफरेंट फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा जो इतिहास को आकार देते हैं। रोथस्चाइल्ड परिवार ने समाज में कई अच्छे कार्य किए और समाज के डिफरेंट हिस्सों को समर्थन दिया। इसके बावजूद उनके नाम की लोकप्रिय संस्कृति में एक संदिग्ध इमेज बनी हुई है। कई मिथ्स और गलत परसेप्शंस आज भी प्रचलित हैं जो उन्हें एक छुपे हुए कंट्रोलर के रूप में दिखाती हैं। इल्यूमिनाटी भी लोकप्रिय संस्कृति में एक बड़ा हिस्सा बन गई है। साहित्य, फिल्म और संगीत में इसे बार बार दिखाया गया है। डैन ब्राउन की किताबों से लेकर जे.जी. के गानों तक इन संदर्भों ने लोगों के मन में एक रहस्यमय और गुप्त समाज की इमेज बनाई है। ये संदर्भ वास्तविकता और कल्पना के बीच की बाउंड्रीज को धुंधला करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही और रहस्यमय विषयों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। क्या आप रोथस्चाइल्ड परिवार और इल्यूमिनाटी के बारे में और भी जानकारी रखना चाहते हैं? नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आप कौन से अन्य गुप्त समाजों के बारे में जानना चाहते हैं। हमारे नोटिफिकेशंस चालू रखें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। धन्यवाद।